स्टार्टिंग ऑफ माई मॉर्निंग विद अ ब्लैक कॉफ़ी। कल मैंने केक का एक स्मॉल सा पीस क्या खा लिया। मुझे सारा दिन इतना कोई रिग्रेट रहा उसका, और मुझे रात में नींद भी नहीं आ रही थी कि मैंने खाया क्यों। शुगर्स वैसे भी बहुत बुरे हैं हमारी बॉडी के लिए, इंसुलिन लेवल को स्पाइक करते हैं, और इंसुलिन लेवल हाई होगा तो सारी बॉडी के फंक्शंस डिस्टर्ब हो जाएंगे। बाय द वे, इतना गिल्ट तो मुझे पूरा पूरा केक खा के भी कभी नहीं हुआ जितना मुझे कल हुआ। इफ़ आई टेल यू ऑनेस्टली, तो मुझे कभी भी ये प्रेशर नहीं रहा कि मैंने आप सबको दिखाना है करके कि मेरा इतना ज़्यादा वज़न कम हो गया है, या मुझे कभी डिस्टर्बेंस फ़ील हो कि नहीं मेरा बहुत थोड़ा वज़न कम हुआ है या मेरा वेट स्टक हो गया है। मुझे इस तरह का कभी भी फ़ील नहीं हुआ, और मेरे ख्याल में मेरी ऑडियंस भी बहुत अच्छी है जो कि समझती है कि आप कभी कभी अदर देन द प्लान भी खा पी सकते हैं, बिकॉज वी ऑल आर ह्यूमंस, और ये सब कुछ चलता रहता है। लेकिन उसके बाद डाइटिंग को या अपना डाइट प्लान को छोड़ना नहीं है। यहाँ पे ही हम गलती करते हैं। कोई बात नहीं, अगर खा लिया है इट्स ओके, दोबारा से स्टार्ट कर दें। ये प्रोसेस रुकना नहीं चाहिए। मैंने ब्लैक कॉफ़ी पी थी मॉर्निंग में, उसके बाद मैं ऑफ़िस आ गई। अर्ली मॉर्निंग ऑफ़िस आया करूँगी, और कभी कभी मैं लेट नाइट भी जाया करूँगी। मैं आगे सोच रही हूँ कि थोड़ा सा टाइम अपना चेंज करूँ वीडियोस का, और कोशिश करूँ कि इनको शाम में या दिन के टाइम तक लेके जाऊँ। आपका इस बारे में क्या ख्याल है कि मुझे डे टाइम में वीडियो अपलोड करनी चाहिए या नाइट टाइम ही ठीक है? मेरे ख्याल में नाइट टाइम में ज़्यादा लोग फ्री होते हैं, लेकिन फिर भी आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। इस स्ट्रीट में सामने जो जगह है ये एक गांव है, और बिल्कुल ओपन एरिया है, और इसके सामने बैरिया टाउन फेज़ 8 का सेक्टर सी है। और इन एरियाज़ में बहुत ज़्यादा चोरियां होती हैं, इसलिए कि यहाँ पे गांव से लोग आते हैं, किसी भी घर पे अगर ताला लगा हो या अदरवाइज़ कोई भी चीज़ें उठा के ले जाते हैं, चोरी करते हैं, और फिर वहाँ पे चले जाते हैं गांव में। कोई बाउंड्री यहाँ पे नहीं है। बीच बीच में फ़ेज़ 8 के कुछ सेक्टर्स इस तरह के हैं जो कि बहुत ही रिस्की हैं, और वहाँ पे कंटिन्यूसली चोरियाँ होती रहती हैं। इन स्पेसिफिक सेक्टर्स के अलावा जो घरों में मज़दूर काम कर रहे होते हैं, नया जब घर बन रहा होता है, वो भी इस तरह की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं। स्पेशली वो जो घर जो नए बन रहे हों। एक दफ़ा हमारे साथ भी हुआ, सेक्टर एच में हमारा घर नया बना हुआ था, और हम लोग ईद पे गए हुए थे, और उन्होंने सारे ताले तोड़ के वॉशरूम की जितनी भी एसेसरीज़ थी जो कि इम्पोर्टेड भी थी, उसमें बहुत सी सारे हैंडल्स और सब कुछ उतार के ले गए थे। और ज़्यादातर इन एक्टिविटीज़ में वैसे सर्वेंट्स ही इन्वॉल्व होते हैं या घर में काम करने वाले, इसलिए कोशिश करती हूँ मैं भी घर पे तभी कोई आए जब सारे घर वाले मौजूद हों, या फिर मैं बाहर गई हूँ और मेरे हस्बैंड मौजूद हों। एनी हाउ, एक ड्रेस ऑर्डर किया था मैंने स्वेयर से, फ़र्स्ट टाइम ऑर्डर किया, और कुछ ज़्यादा ही डिसअपॉइंट हुई मैं इसका स्टफ़ देख के। इसका कंप्लीट रिव्यू मैंने अपने लुलु सर ब्रांड की वीडियो में भी दिया है, जो कि मैं इस वीडियो के बाद अपलोड करूँगी। और फिर घर आके मैंने अपना नाश्ता बनाया, और जिसमें वो एग वाइट्स का ऑमलेट था। ऑमलेट को थोड़ा स्पाइसी रखा था कि सारा दिन ढेर सारा पानी पी सकूं, और कॉफ़ी दोबारा से ले रही थी, इसलिए कॉफ़ी को कम ऐड किया मैंने, और सिर्फ टेस्ट के लिए अपने साथ रखा। और फिर ब्रेकफास्ट के बाद मैंने विटामिन सी ले ली। ये च्यूएबल हैं, लेकिन मुझे इनका टेस्ट कभी भी पसंद नहीं आता, और गला ख़राब होने के भी चांसेस हैं, इसलिए मैं इनको पानी के साथ वैसे ही ले लेती हूँ। फ्राइडे प्रेयर के बाद बैंक्स के काम किए, और मुझे इस्लामाबाद भी जाना था, लेकिन मेरे पेरेंट्स अभी तक आए नहीं हैं, इसलिए मैं अपनी कज़न से मिलने के लिए चली गई। मैंने सोचा कि मैं उसको पिक कर लेती हूँ। अम्मार चौक चकलाला के सामने से गुजरते हुए हमेशा मुझे दिल चाहता है कि मैं नर्सरीज़ पे रुक जाया करूँ और ढेर सारे प्लांट्स देख लिया करूँ, इसलिए कि मुझे एक्सट्रीम किस्म की ऑब्सेशन है प्लांट्स के साथ, और प्लांट्स नर्सरी के साथ। और आज मैं अपने हस्बैंड को भी कह रही थी कि आप मेरे लिए केक क्यों उठा के लाएं, आप प्लांट्स क्यों नहीं लेके आते। एनी हाउ, मैं डॉक्टर मैम के ऑफिस गई तो वहाँ पे भी उनके प्लांट्स पड़े हुए थे, जिसको देख के बड़ी खुशी हुई। फिर हम लोगों ने देखा कि कैफ़े में क्या है, लेकिन वहाँ पे कुछ इस तरह का खाने का नहीं था। सदर आ गए, और सदर रावलपिंडी में हमारा एक फेवरेट स्पॉट है, चाट स्पॉट, और हम इससे आलू चाट ऑर्डर करते हैं। मैंने ऐसे कहा कि आलू मेरे लिए कम डालना, बट आई कॉन्ट स्किप इट। उससे पहले हम लोग जब भी जाते थे फ्रेंच फ्राइज़ खाते थे ढेर सारी ग्रीन चटनी डाल के, लेकिन अब उसको स्किप किया हुआ है, बिल्कुल ख़त्म कर दिया है, बल्कि फ्राइड फूड नहीं खाना। इसलिए सेफेस्ट ऑप्शन यही है कि चना चाट खा लिया जाए। मैडम की इवनिंग में घर पे एक गैदरिंग है, जिसमें उनकी यूनिवर्सिटी फेलोज़ और कुछ टीचर्स भी आ रहे हैं। कुछ फॉर्मल सी गैदरिंग हो गई, इसलिए उन्होंने कहा कि फ़्लावर पिक करते हैं। और बैरिया टाउन में एक रीसेंट तो नहीं कह सकते, लेकिन काफ़ी टाइम से ये मार्केट बनी हुई है, फ्लावर्स मार्केट, जहाँ पे बहुत चीपर रेट्स में भी ये फ्लावर्स मिलते हैं। वैलेंटाइंस डे या कुछ और हो तो बहुत ही एक्सपेंसिव होते हैं, लेकिन हमने 2 बुके लिए, और दोनों बहुत खूबसूरत थे, दिस पिंक वन एंड द पर्पल वन।
और ये दोनों 1000 के इन्होंने हमें दे दिए, विच वॉज़ क्वाइट अ चीपर ऑप्शन एक्चुअली। और बहुत फ्रेश फ्लावर्स थे और ये हमारा काम हो गया। बाकी भी डिफरेंट तरह के फ्लावर्स होते हैं। ये ब्लू वाले तो बिल्कुल ही कोई आर्टिफिशियल किस्म के लग रहे थे, वरना अदरवाइज़ ब्लू के बारे में भी सोचा जा सकता था। बट वी लाइक दिस वन एंड पिक दिस वन। उसके बाद मैंने मैडम को घर ड्रॉप किया और उनके घर के बाहर जो लगे थे फ्लावर्स उनको भी देखा कि इनको मैं कैसे ख़राब कर सकती हूँ। एनी हाउ आई डिड माई जॉब। उसके बाद मैं फ़िश लेने के लिए चली गई। एक नया फ़िश स्पॉट ओपन हुआ है बहरिया में। शाम में जिम आ गई और जिम के बाहर ये मोटी गाय को देख के मुझे लगा कि इनके भी मज़े हैं, लाइक एन्जॉइंग बहरिया टाउन एंड ईटिंग अप विदाउट एनी वरीज। भाई इट्स ओके, हम अपना काम करते हैं इसलिए कि हमारे लिए ये इम्पॉर्टेंट है। जिम किया इंक्लाइन पे मैंने, और 15 मिनट्स भी करना काफ़ी टफ होता है वैसे इंक्लाइन वॉक अगर की जाए तो। फर्स्ट मंथ स्टेमिना बिल्ड करने पे लगाया और सेकंड मंथ वेट्स बिल्ड करने पे लगाऊंगी। बाय द वे मेरी यहाँ पे एक मोहतरमा से काफ़ी अच्छी फ्रेंडशिप हो गई है, मेरे घर के पास ही रहती हैं। मोहतरमा खुद जॉब करती हैं और सिर्फ 2 दिन आती हैं जिम, लेकिन उन्होंने मुझे ये कहा है कि आप प्लीज़ ये जिम छोड़ के मत जाना, कहीं और स्विच मत करना, वरना मैं भी नहीं कर सकूँगी। इट्स ओके, देखते हैं कि मैं ये कब तक कंटिन्यू करती हूँ। अगर ना हुआ तो मैं इसको भी ले जाऊँगी अपने साथ। अच्छा टाइम स्पेंड हो जाता है। इट्स मोर अबाउट द मेंटल हेल्थ, इवन मूड अपलिफ्ट होता है। और स्पेशली जब आप सब लेडीज़ को देखते हो कि वो कितनी एफर्ट करती हैं तो आपको भी अच्छा लगता है। घर आई तो मैंने अपने लिए फ़िश कुक की, हाफ़ मेरे लिए हाफ़ मेरे हस्बैंड के लिए। और मैंने इसमें कोई मछली मसाला भी एक होता है आई गेस, लेकिन मैं इसमें चिकन टिक्का मसाला ऐड किया, वो मुझे पसंद नहीं है, उसका बहुत मछली के वाला टेस्ट होता है। ऐसा ही है कुछ आई गेस, लेकिन ये चिकन टिक्का मसाला से ये बिल्कुल ग्रिल्ड फ़िश के वाला टेस्ट आ रहा था और मुझे बहुत अच्छा लगा। थोड़ा सा बेसन भी मैंने ऐड किया था मसाला के साथ, और मैं इसी रेसिपी को आगे भी फॉलो करूँगी। विंटर्स में, लास्ट विंटर्स में मैंने बहुत ज़्यादा फ़िश खाई है और बहुत ज़्यादा सूप पिया है, लेकिन ऑब्वियसली वो फ्राइड फ़िश थी और सूप्स में भी कॉर्नफ्लोर होता था। लेकिन इस दफ़ा कुछ डिफरेंट होने वाला है। आज मैग्नीशियम ले रही हूँ मैं, जो विट और विटामिन डी एज़ यूजुअल कंटिन्यू करेंगे।